नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम देखेंगे रोमांच से भरी हुई एक मूवी जिसका नाम है ब्लडी हेल। ये अमेजिंग हेडफोन जीतने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। मूवी की शुरुआत में हम एक फिनलैंड की घटना देखते हैं जहां पर एक लड़के जिसका नाम एलिया है वो कुछ आदमियों से डर कर भाग रही है और बाद में हमें पता चलता है कि वो आदमी उसी के ही परिवार के लोग हैं। इसके बाद वो तालाब में कूद जाती है, लेकिन सभी आदमी उसे बाहर निकाल लेते हैं इससे पहले कि वो डूब जाए। इसके बाद बैंक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी जिसका नाम रैक्स है लाइन में रुका हुआ है किसी काम के लिए। ढंग से ये तो नहीं पता किस काम के लिए, लेकिन वो अपनी क्रश मैडी से मिलने आया है। तभी वहाँ पे जब वो उस लड़की से बात कर रहा होता है, लुटेरे हमला बोल देते हैं और अचानक से वहाँ के गार्ड को मार देते हैं। फिर वहाँ का माहौल जो पहले बहुत शांत था एकदम से बहुत गंभीर हो जाता है। रेक्स को इसके बाद एक औरत के पर्स में गन दिखती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है। जब सभी लोग घबराए हुए हैं, रेक्स बहुत अजीब तरीके से बिहेव करता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपनी भावनाओं को रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उस औरत का बैग आके रेक्स के गोद में गिर जाता है। इसके बाद हम कोर्ट रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर रेक्स को दोषी ठहराया गया है सब लुटेरों की हत्या के लिए। इसके बावजूद कि उसने इतने लोगों की जान बचाई थी, उसका वो वीडियो वायरल हो गया है। काफ़ी लोग उससे हीरो की तरह देखते हैं, फिर भी उसको 8 साल की कैद की सज़ा में सुनाते हैं। 8 साल बाद हमें रेक्स दिखता है जो कि एक मैगजीन को घूर रहा है। उसमें इसकी ही तस्वीर बनी हुई है। मैगजीन से ये पता लगता है कि काफ़ी लोग उसे अभी भी हीरो समझते हैं, उसके 8 साल पहले किए हुए कारनामे की वजह से। आज़ाद होने के बाद समाज उससे दूर रहने के बजाय उसमें और भी दिलचस्पी दिखाता है। चारों तरफ रिपोर्टर उसके आजू बाजू घूमते रहते हैं जिससे कि उसको बहुत परेशानी होती है और इस वक्त उसे उसकी ही चेतना यानी कि उसका अपना ही एक दूसरा रूप दिखता है। उसका दूसरा रूप उससे ज़्यादा भावुक है। जैसे ही रेक्स को लगता है कि वो उन्हें और झेल नहीं सकता, वो टेबल उठाकर उनके ऊपर फेंक देता है। लेकिन असल में वो ये सब सोच रहा होता है क्योंकि किसी तरह तो उसको अपनी भड़ास निकालनी थी। बावजूद कि बहुत सारे लोग उसे हीरो समझते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उससे नफरत करते हैं और उसे सनकी समझते हैं। रेक्स अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है कि वो अपनी ज़िंदगी से ऊब गया है क्योंकि वो अभी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि बहुत लोग उस पर नज़र रखे हुए हैं। इसकी वजह से वो शहर छोड़कर जाना चाहता है और कहता है कि वो फिनलैंड जाना चाहता है, जिसका एक मुख्य कारण ये भी है कि जब वो जेल में था तब उसने फूंक के एक कागज़ मार रहा था नक्शे पे जो कि फिनलैंड में जाके लगा था। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी जंगल में बहुत तेज़ी से भाग रहा है और जो लोग उसका पीछा कर रहे हैं वो वही लोग हैं जिनको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसका मतलब ये है कि ये सभी घटनाएं फिनलैंड में हो रही हैं जहां पर रेक्स भी आने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस आदमी को एक बहुत ही भयानक जानवर खींच के ले जाता है। फिर हम रेक्स के पास पहुंच जाते हैं जो कि अभी एयरपोर्ट में है और हमेशा की तरह एक आदमी उसे फिल्माने लग जाता है और वो देखता है कि पति पत्नी का जोड़ा उस पर नजर रखे हुए है। जब शोरगुल और बढ़ने लगता है और ज़्यादा लोग उसको फिल्माने लग जाते हैं तो वो परेशान हो जाता है और बाथरूम जाता है। मगर जब वो बाथरूम में होता है वहाँ पर वो आदमी पहले से ही होता है और उसको घूर कर देख रहा होता है जब वो पेशाब करता है। फिर जब रेक्स अपनी जगह आता है तो वो औरत अजीब तरीके से उसके ऊपर मुस्कुराती है। फिनलैंड पहुंचने के बाद वो टैक्सी का इंतज़ार करता है और कुछ दूर से एक टैक्सी ड्राइवर उस पर नज़र रखे हुए है और वो टैक्सी ड्राइवर अचानक से कतार तोड़कर रेक्स के सामने उसकी कार लाके खड़ी कर देता है। जब रेक्स उसकी कार में होता है तो वो बेहोशी की गैस ऑन कर देता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। Excuse me? Hey! 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 What the fuck? फिर हम देखते हैं कि एक परिवार अपना डिनर बना रहा है। बिल्कुल ही मामूली परिवार लगता है, लेकिन चौंकने की बात तब आती है जब हम रेक्स को देखते हैं बंधा हुआ, जिसका अपहरण करके उसको बांध रखा गया है।
और उसकी एक टांग काट दी गई है। रेक्स को जब इसका आवाज़ होता है तो चिल्लाने जाता है, लेकिन कोई उसका मुंह पकड़ लेता है। फिर हमें पता लगता है कि वो उसकी अपनी ही चेतना है जो उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए बोल रही है। वो उसकी हालत देखकर उसको चिल्लाने के लिए उकसाता है, मगर हमें यह पता लगता है कि उसकी चेतना ज़्यादा हिम्मत वाली और चालाक है, जो कि उसके ज़िंदा रहने में और आज़ाद होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और वो सभी घटनाओं को समझ भी सकता है जो रेक्स के साथ हो रही है। और सब जान और परखने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि यह सब उस अजीब पति और पत्नी के जोड़ों की वजह से हो रहा है। जब रेक्स अपनी हालात को देखकर रोने लगता है तो उसकी चेतना से रुका नहीं जाता और वहाँ से बाहर निकलने के तरीके सोचने लगता है। क्योंकि उसके हाथ बहुत कस के बंधे हुए हैं, उसकी चेतना दूसरा तरीका ढूंढती है ताकि वो जिंदा बच सके। उसकी चेतना के हिसाब से जब उसके अपहरणकर्ता वहाँ आएंगे तो उसको बेहोशी का नाटक करना चाहिए ताकि वो जिंदा बच सके। इसके बाद वो वहाँ पर बहुत सारी साइकिलें देखता है, जिससे ये पता लगता है कि उसका अपहरण करने वाले एक परिवार है। इसी बीच हम देखते हैं कि पूरा परिवार सोने जा रहा होता है, सिवाय परिवार के सबसे छोटे सदस्य ओलावी को छोड़कर, जो कि उत्सुक है कैदी के बारे में जानने के लिए। रेक्स को कि अभी तक मौका नहीं मिला था अपने बंधे हुए हाथ खोलने का कोशिश करता अपने दांतों से, और दूसरी तरफ वो बच्चा बेसमेंट में जाता है जहाँ पर कि रैक को बंदी बना के रखा हुआ है। जब वो बच्चा उस कमरे में आता है तो रैक बेहोशी का नाटक करता है, लेकिन जब रैक को पता चलता है कि वो सिर्फ एक बच्चा है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो बच्चे को इंश्योरेंस पॉलिसी का इस्तेमाल करे उस वहाँ से बाहर निकलने के लिए। वो बच्चे को उकसाता है पास आने के लिए, और जैसे वो पास आता है अपनी टूटी टांग से लात मारता है और दोनों टांग से उसको फंसा लेता है। कुछ देर बाद जब उसकी बड़ी बहन को पता लगता है कि उसका छोटा भाई बिस्तर में नहीं है तो उसको ढूंढने निकल जाती है बेसमेंट में। तब हमें पता लगता है कि उस लड़की का नाम एलिया है, जो कि पहले उन आदमियों से बच के भागने की कोशिश कर रही थी। इससे हमें यह पता लगता है कि उसके परिवार ने ही रैक का अपहरण किया है। फिर रैक उस लड़की को धमकाता है कि अगर उसने उसको मारने की कोशिश की तो बच्चे की गर्दन तोड़ देगा। चाकू लेने के चक्कर में रेक्स का ध्यान भटक जाता है और वो बच्चा छूट जाता है, जिसके उसके वहाँ से निकलने की गारंटी भी खत्म हो जाती है। जब सन की परिवार को ओलावी बेहोशी की हालत में मिलता है तो सब उसे अस्पताल लेके जाते हैं और उनकी माँ एलिया को थप्पड़ मारती है, यह सोचकर कि उसने अपने छोटे भाई को चोट पहुंचाई है। इससे हमें ये पता लगता है कि एलिया का स्वभाव उसके परिवार से अलग है और एक अच्छा जरिया हो सकती है रेक्स के वहाँ से छूट निकलने। इस बात की पुष्टि तब होती है जब एलिया मुस्कुराकर रेक्स के साथ अपनी शादी के बारे में सोचती है। इससे यह पता लगता है कि वो रेक्स को पसंद करती है। क्योंकि उसका परिवार अस्पताल में, एलिया तुरंत नीचे जाती है रेक्स का पाँव की मरहम पट्टी करने। फिर एलिया अपनी भावनाएं व्यक्त करती है। Alia, I like you. इसके बाद एलिया अपने परिवार की कहानी बताने लग जाती है कि किस तरह वो लोगों को उठाने लग गए और उनका मांस अपने बड़े भाई को खाने में परोसने लग गए। पैदा होने के बाद से ही उसके बड़े भाई को इंसानी मांस की भूख है। इस बात का पता उन्हें तब चला जब बचपन में ही उसके पिता को वो काटने लग गया था। इसके बाद से ही वो लोगों का अपहरण करके उनको परोसने लग गए अपने बड़े भाई को उसकी भूख मिटाने के लिए। मगर एलिया इन सब के खिलाफ थी। अगर उसे मांस पसंद नहीं आता था तो मजबूरन उन्हें नए आदमी का शिकार करना पड़ता था। इसके बाद से मौत का सिलसिला शुरू होता है और काफ़ी बार एलिया ने घर से भागने की भी कोशिश की है, लेकिन हमेशा उसका परिवार उसे पकड़ लाता था और फिर आखिर में उसको एक लकड़ी के पिंजरे में बंद कर दिया। ये सब बोलने के बाद एलिया को रेक्स के लिए बुरा लगने लग जाता है तो उसके लिए छुरी छोड़ देती है और कहती है कि तुम अपने आप को आज़ाद कर लो। मगर जैसे ही वो अपनी रस्सी काटने जा रहा होता है, एलिया के 3 भाई वहाँ पर आ जाते हैं उसको ख़त्म करने के इरादे से, लेकिन वो बेहोश होने का नाटक करता है और उसका ये प्लान कामयाब हो जाता है जब तीनों उसको मारने का इरादा बदल देते हैं। इसी बीच उसकी चेतना बहुत गुस्से में दिखती है और उन्हीं सभी को मार डालना चाहती है। जल्दी ही हमें पता चलेगा कि इन सन के परिवार ने गलत आदमी से पंगा लिया है। उनका ध्यान रेक्स के पट्टी बंधे हुए पाँव की तरफ जाता है और तो वो एलिया को ढूंढने लगते हैं, लेकिन एलिया बेसमेंट में ही छुपी हुई होती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी उसके तीनों भाई आ जाते हैं और उसको पकड़कर ऊपर के कमरे में लेके जाते हैं और रेक्स को एक इंजेक्शन देते हैं जिससे कि वो हंसने लग जाता है। इसके बाद हम 8 साल पहले की कहानी देखते हैं जब रेक्स ने
पूरे लुटेरे को बड़ी निर्दयता से मारा था। ऐसा लगता है जैसे कि उसके ऊपर उसकी चेतना हावी थी और उससे यह सब करवा रही थी। इतनी क्रूरता से मारने के बाद भी उसको हीरो की तरह देखा जा रहा था। Time to die, homeboy. आखिर में जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने जाता है तो लुटेरा उसे डर जाता है क्योंकि वो परवाह नहीं करता कि कौन जिएगा कौन मरेगा, उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ देता है। रेक्स अपने घमंड के कारण उस पर गोली चला देता है, जिससे कि उसकी भी गोली चल जाती है कबर्ड के ऊपर, जहाँ पर कि एक बैंक का कर्मचारी होता है और उसकी मौत हो जाती है। यही कारण होता है कि रेक्स को 8 साल की सज़ा सुनाई गई थी, क्योंकि उसने अपने शौक के लिए लोगों की जान दांव पे लगाई थी। इसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड जिसको उसने बचाया था उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है, यह कहकर कि वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती 8 साल उसके लिए रुक कर। फिर हमें वापस रेक्स को दिखाया जाता है जिसको कि होश आ रहा है। उसे एहसास होता है कि कोई तो सन की आदमी उसकी टांग काट रहा है। वो जोर से उसको लात मारता है, जिससे कि वह आदमी अंदर जाकर बेहोशी की दवा नारने लगता है। उस समय रेक्स अपनी रस्सी काटने की कोशिश करता है उस छुरी से जो कि एलिया ने उसे दी थी। जब वो आदमी वापस आता है तो वो उसके कान में छुरी फूंक देता है और बिना कुछ समय गंवाए वो कुछ ऐसे हथियार ढूंढने लग जाता है जिससे कि वो वहाँ से बाहर निकल सके। किस्मत से उसको कुछ ऐसे हथियार मिल जाते हैं जो कि उसके बहुत काम आएंगे और ये हमें नेक्स्ट सीन में पता चलेगा। वो अपनी टूटी टांग में गोल्फ की छड़ी लगाकर पूरी कोशिश करता है ऊपर के कमरे तक जाने की। जब वो बेसमेंट से बाहर निकलने में सफल होता है तब उसकी चेतना उसे बोलती है कि एलिया को भी घर से बाहर निकाल के ले जाए। घर से बाहर निकलने से पहले उसको उसकी चेतना की बात याद आती है और वो कुछ करने की सोचता है। जब दोनों पति पत्नी घर वापस आते हैं तो फर्श पर पड़े खून के धब्बे देखकर हैरान हो जाते हैं। उसी वक्त उसके दोनों बेटे सोकर उठते हैं और वो दोनों बेटों को बुलाकर डांटते हैं, धमकाते हैं कि कैसे उन्होंने उसको हाथ से जाने दिया। इस डर से कि रेक्स वापस आएगा पुलिस को लेकर वो घर छोड़ के भागने की कोशिश करते, लेकिन उनका ये प्लान नाकाम में अब दिखता है। फिर पता चलता है कि रेक्स उन सब का इंतज़ार कर रहा था टेबल के नीचे नेल गन लेकर। फिर एक एक करके सबको मारने लगता है नेल गन से। जब वो उनकी माँ को मारने जा रहा होता है नेल गन से नेल ख़त्म हो जाती है तो उसको लात मारता है अपनी टूटी हुई टांग से। जब उसका बेटा ये सब देखता है तो उठकर रेक्स की तरफ हमला करने जाता है, लेकिन रेक्स उसके ऊपर चाकू फेंक के उसको मार देता है। इसके बाद एलिया अपनी माँ को गला घोंटकर मार देती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो लोग अभी आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि अभी भी उनके सबसे बड़ा वाला भाई जो कि इंसान का मांस खाता है जिंदा है। तभी उनका बड़ा भाई दानव जैसा शरीर लेके नीचे आता है रेक्स जब अपने बचाव के लिए फ्रिज को पकड़ता है तो उसमें उसको अपना आधा खाया हुआ टांग दिखता है। पहले तो उसे देखकर वो खुश होता है कि उसकी पूरी टांग को अभी ख़त्म नहीं किया गया है। फिर वो अपनी टांग को पकड़ता है और दानव के मुंह में घुसेड़ देता है। ये सब ख़त्म होने के बाद रेक्स एलिया को अमेरिका लेके जाता है और दोनों साथ रहने लगते हैं। एक रात एलिया और रेक्स एक पार्टी में होते हैं अपने दोस्तों के साथ। तभी उनमें से एक दोस्त रेक्स में दिलचस्पी दिखाती है, जिससे कि एलिया को बहुत जलन होती है। इस समय हमें पता लगता है कि एलिया भी अपना दूसरा रूप देख सकती है और वो उस औरत को मारने की सोचती है। इससे हमें ये पता लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, क्योंकि वो अपना दूसरा रूप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि परिवार का सबसे छोटा सदस्य जो अभी भी जिंदा है वो अपने परिवार का बदला लेने के लिए सोचता है। और इसी के साथ मूवी खत्म। अमेजिंग हेडफोन जीतने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद कमेंट सेक्शन में आपको हमें ये बताना है कि इस कहानी में सन के परिवार के सबसे छोटे सदस्य का नाम क्या था। और हर एक वीडियो के विनर का अनाउंसमेंट हम संडे को करते हैं, तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।